बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल कहानीगर में खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर है और आज आपको एक नया किस्सा सुनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। एक शहर में एक फ़कीर रहता था जिसके घर में उसकी एक बेटी भी उसके साथ रहती थी। वो फ़कीर एक मस्जिद जाया करता था जहाँ नमाज पढ़ता था। मस्जिद के रास्ते में कब्रिस्तान में एक पुरानी खोपड़ी पड़ी थी जिसे बच्चे लात मार के इधर उधर फेंकते थे। एक दिन वो फ़कीर वो खोपड़ी घर लेके आ गया और उसको बारीक पीस कर एक सफ़ूफ बनाया और एक बोतल में संभाल लिया। बेटी ने पूछा, बाबा ये आपने क्या किया? बाबा ने कहा, ये एक कीमती दवाई है जो किसी भी मर्ज़ के इलाज के लिए तर्याक हो सकती है। एक दिन ये फ़कीर किसी दूसरे शहर किसी काम के गरज से चला गया। पीछे उसकी बेटी जो घर में रह गई थी अचानक बीमार हो गई। उसकी मदद के लिए आसपास कोई न था। अचानक उसके जहन में तरकीब आ गई कि बाबा ने मुझे एक दिन कहा था कि इस बोतल में जो सफ़ूफ है वो किसी भी बीमारी के लिए तर्याक हो सकती है, क्यों ना उससे मैं एक चमचा खा लूँ, हो सकता है अल्लाह मुझे शिफा दे दे। बस उस लड़की ने जो बाबा की बेटी थी एक चमचा सफ़ूफ खाया। कुछ देर बाद उसको आराम आया और वो ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद जब वो फ़कीर अपने घर वापस आया तो इस लड़की ने उसको पूरा माजरा सुनाया कि वो बीमार हो गई थी और इस सफ़ूफ से उसने एक चम्मच खा लिया था, जिसके बाद वो ठीक हो गई थी। बाबा को फ़िक्र लाहक हो गई कि कोई बुरा ना हो जाए। कुछ अरसे बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस लड़की का हमल ठहर गया और 7 महीने बाद उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हो गया। चूँकि इस फ़कीर को तो अपनी बेटी की पकदामनी का पूरा यकीन था, मगर लोगों की तानों और शर्म की वजह से बाबा ने मस्जिद जाना छोड़ दिया और हत्ता कि बाहर भी बहुत कम निकलता था। अरसा गुजरता गया और तकरीबन ये बच्चा 3 साल का हो गया। 3 साल के बाद इस बच्चे ने ऐसी सियानी बातें करनी शुरू की कि लोग इसकी गर्विदा हो गए। लोग अपने छोटे मोटे मसाइल इसके पास लाते थे और ये बच्चा अनन फनन उनके मसाइल और उनके ख्वाबों की ताबीरें उनको दे देता था। लोग इससे मुतमईन होकर जाते थे। इसी शहर पे एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन एक माहीगीर ने बहुत बड़ी मछली जाल में पकड़ी। उसने सोचा कि बादशाह के यहाँ लेके जाता हूँ, बाज़ार लेके जाऊँगा तो इतनी कीमत नहीं लगेगी, बादशाह के पास लेके जाता हूँ, हो सकता है बादशाह बहुत बड़े इनाम व इकराम से मुझे नवाजे। बस वो माहीगीर वो मछली बादशाह के दरबार में ले आया। बादशाह ने मछली को देखकर बहुत खुशी का इजहार किया। माहीगीर को इनाम व इकराम देकर रुखसत किया और नौकरों को कहा कि ये मछली मेरे घर ले जाए। जब मछली घर में ले गए और सहन में उस मछली को फेंक दिया तो बादशाह की मलका जो उस वक्त सहन में टहल रही थी कह रही थी कि इतनी बड़ी मछली आप घर में बग़ैर आवाज़ के क्यों लेके आ गए? ये तो इतनी बड़ी मछली है जिससे मेरी सतरपोशी ज़रूरी है। बादशाह भी उस वक्त उधर मौजूद था। जैसे ही मलका ने ये बात की तो मछली की हंसी निकल गई। बादशाह ने उस हंसी को महसूस किया कि ये मछली तो हंसी है और आवाज़ भी निकली है। बस बादशाह परेशान हुआ कि मलका की बात करने के बाद ये मछली हंसी क्यों है और इसका जवाब मुझे कौन ला के दे सकता है। बस बादशाह की परेशानी का कोई ठिकाना न था। वज़ीरों अमीरों सबको बताया कि मैंने एक वाक़या ऐसा देखा है जिसकी वजह से मेरे दिल में एक खलश सी रह गई है और चाहता हूँ कि इसका कोई हल मुझे बताए कि आखिर ये मछली हंसी क्यों है, इसके हंसने की वजह क्या है। बड़े फुक़हा उलमा आए मगर बादशाह को इस बाबत मुतमईन न कर सके। एक दिन वज़ीर ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा, बताओ। उसने कहा, इधर शहर में एक फ़कीर रहता है, लोग कहते हैं उसका एक छोटा नवासा है जो मगर वो बहुत सियानी बातें करता है, लोगों के ख्वाबों की ताबीर बताता है और लोगों के बाकी मसाइल भी वो हल करता है और उनको उनका हल बताता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उस बच्चे को आपके पास ले आऊँ। बादशाह ने बड़े गुस्से का इजहार किया और वज़ीर को कहा कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने पे तुले हुए हो? क्या एक 3-3.5 साल का बच्चा इतने बड़े मसले का जो इतने बड़े उलमा फुक़हा ने हल नहीं किया वो इसका हल बता सकता है? बस फ़कीर खामोश हो गया। इस अरसे में सालों गुजर गए मगर बादशाह को कोई मुतमईन न कर सका।
आखिरकार वज़ीर ने फिर अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उस बच्चे को आपके यहाँ लेके आता हूँ। उस वक्त इस बच्चे की उम्र तकरीबन 7 बरस की थी। बादशाह ने अफसुर्दगी में वज़ीर से कहा कि जब इतने जतन हमने किए और हमें इसका हल नहीं मिला तो उस बच्चे को भी ले आओ, हो सकता है उसके यहाँ मेरे इस गम का इलाज हो। बस उस बच्चे को बुलाया गया। जब सवार उस बच्चे के घर यानी फ़कीर के घर गए तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं आऊँगा, मगर जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन बादशाह सलामत पूरे शहर के लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करेगा और उस मैदान में बैठकर मैं बादशाह के सवाल का जवाब दूंगा। वो सवार वापस आए और वज़ीर की खिदमत में ये अर्ज़ गुजारी। वज़ीर ने बादशाह की इजाज़त से मुकर्ररा दिन पर एक बड़े मैदान में तख्त आरास्ता किया और बादशाह उधर इंतज़ार करने लगा। इतने में इस बच्चे को लाया गया। शहर के जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द व ज़न सब इकट्ठे हो गए थे और उस मैदान में इस मुअम्मे का जवाब सुनने के लिए बेताब थे। बादशाह ने अपना मुअम्मा इस बच्चे के सामने रखा। बच्चे ने अफसोस में सर हिलाया और बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, आपके मुअम्मे का हल मेरे पास है। ये मछली के हंसने की जो वजह है वो मुझे मालूम है, मगर मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इस मसले को छोड़ दें और इसका हल तलाश न करें, वरना आप बहुत पछताएंगे। इतना पछताएंगे जितना पुराने ज़माने में एक शहज़ादा था वो पछताया था। बादशाह ने कहा कि अब तो अपने मुअम्मे के अलावा उस शहज़ादे की भी कहानी मैं सुनना चाहता हूँ जो इतना पछतावा कर गया। उस लड़के ने बादशाह की खिदमत में अर्ज़ किया कि बादशाह, किसी शहर में एक शहज़ादा रहता था जिसके पास एक बहुत वफ़ादार कुत्ता था। एक दिन वो शहज़ादा जुए के अड्डे पे बैठा था और उसने बहुत सारे पैसे हार लिए, हत्ता कि वो मकरूज़ हो गया। जिस सेठ का वो मकरूज़ हुआ उसको अपना कुत्ता ज़मानत के तौर पर दे दिया और कहा कि जब तक मैं आपके पैसे आपको ना अदा करूं, मेरा कुत्ता आपके पास रहेगा। उसने अपने कुत्ते को कहा कि जाओ, सेठ के साथ जाओ और जब तक मैं तुम्हें लेने ना आऊँ तुमने उधर से आना नहीं है। बस सेठ, चूँकि वो बहुत वफ़ादार कुत्ता था शहज़ादे का, सेठ खुशी खुशी उस कुत्ते को अपने साथ ले गया। जब सेठ अपने शहर पहुँच गया तो वो कुत्ता दरवाजे पर बैठ गया और चौकीदारी करने लगा। एक रात सेठ के घर पे चोरी हुई और सेठ का सारा माल हाल चोर ले गए और फिर सेठ बहुत परेशानी के आलम में बैठा था। बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे, मगर कोई भी चोर का सुराग मालूम करने में कामयाब ना हो सका था। ये कुत्ता जो शहज़ादे की तरफ से सेठ के पास ज़मानत के तौर पे रखा गया था, आता था और सेठ के पैरों में अपना सर मार कर निकलता था और फिर वापस आता था। सेठ को कभी पाइंचे से खींच कर लेके जाता था, कभी सेठ के दामन को पकड़ता था। सेठ कभी इधर से उसको लात मारता था, कभी उधर से लात मारता था और कहता था कि तू तो मनहूस है, जब से तू आया है तो मेरे घर में इतनी बड़ी चोरी हुई, मेरा सारा माल हाल चोरी हो गया। एक सियाना बंदा उधर बैठा था, उसने सेठ को बोला कि मेरे ख्याल में ये कुत्ता आपको कहीं ले जाने के लिए इस तरह कर रहा है। अगर आप ये सोचे कि हम इस कुत्ते के पीछे जाते हैं, क्या पता इसके पास इस चोरी शुदा माल का कोई सुराख हो। बस बहुत सारे लोग सेठ के साथ हुए और इस कुत्ते के पीछे चलना शुरू हुए। कुत्ता जा रहा है और लोग इसके पीछे हैं। दरिया के किनारे रेत में इस कुत्ते ने एक जगह पर बड़ा पेशाब किया था और उसको अपने पंजों से इधर उधर किया और फिर रेत को खोदना स्टार्ट किया। जैसे ही कुछ रेत इसने निकाली तो सेठ का जो चोरी शुदा माल हाल था वो दरिया के किनारे रेत में दबा हुआ था। सेठ के नौकरों ने सारी रेत इधर उधर की तो सारा माल हाल उधर दबा हुआ था। उन्होंने माल हाल निकाला और अपने घर आ गए, माल ले आए। सेठ को बहुत खुशी थी और इस कुत्ते को चूम रहा था। सेठ ने ये किया कि इस कुत्ते के गले में एक रेशमी रुमाल बांधा, उसमें बहुत सारे पैसे इनाम के तौर पर लटकाए और एक ख़त भी इस कुत्ते के पट्टे में लटका दिया और कुत्ते को कहा कि जा अपने मालिक के पास जाओ, मैंने उसे जितना भी कर्ज था वो बख्श दिया। कुत्ता खुशी खुशी उधर से निकल पड़ा और अपने शहर आ गया। ये शहज़ादा शहर के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था। जैसे ही देखा कि कुत्ता आ रहा है, इसको बहुत तेज आया, गुस्सा आया और इसने अपना तीर कमान निकाला और कुत्ते पर वार किया।
तीर कुत्ते के सीने से आर पार हुआ और कुत्ता वही गिर पड़ा और ढेर हो गया। जब ये कुत्ते के पास आया तो उनके शहजादे के दोस्तों में एक ने कहा कि इस कुत्ते के गले में एक रुमाल लटका हुआ है। जब रुमाल उन्होंने निकाला, देखा उसमें कुछ अशरफिया पड़ी हुई थी और एक ख़त था। शहजादे ने जब ख़त खोल कर देखा तो सेठ ने उस ख़त में सारा माजरा लिखा था कि इस कुत्ते की बदौलत मेरा सारा माल हाल जो चोरी हो गया था मुझे वापस मिल गया है और मैंने तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दिया और तुम्हारा कुत्ता तुम्हें लौटा रहा हूँ। कहते हैं कि वो शहज़ादा इतना पछताया कि आखिर में उस कुत्ते के गम में वो पागल हो गया। बादशाह सलामत, मैं आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मछली के हंसने की वजह ना पूछे, वरना आपको भी इससे ज़्यादा पछतावा हो सकता है। बादशाह ने कहा कि नहीं, मुझे इसका हल चाहिए, मुझे ये मुअम्मा हल करना है कि आखिर मछली ने मेरे घर में हंसी क्यों की है। इस जवान ने बादशाह को कहा कि बादशाह ना करो, इतना पछताओगे जितना प्लां शहर में एक शहजादा अपने बास को मारने के बाद पछताया था। बादशाह ने कहा कि उसका पछतावा भी मैं सुनना चाहता हूँ, वो किस तरह पछताया था। उसने कहा कि प्लां शहर में एक शहजादा रहता था जिसके पास एक वफादार बास था। वो शिकार खेलता था और वो बाज उसके साथ हर वक्त होता था। एक दिन वो शिकार पे गया था, वो बाज उसके साथ था। इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी। प्यास लगने के बाद वो एक चश्मे पे पहुंचा जहां ठंडा पानी बह रहा था। इसने अपना मर्तबान निकाला और उस चश्मे से पानी भरना चाहा, मगर जैसे ही इसने पानी भरा और पीने लगा तो उस बाज ने उस मर्तबान को नीचे गिरा दिया। शहजादा पानी ना पी सका। शहजादे ने फिर मर्तबान भरा और जब मुंह के साथ लगाने लगा तो ये बाज फिर झपटा और उसने वो मर्तबान शहजादे के हाथ से फिर गिरा दिया। आखिरकार तीसरी बार फिर यही वाक़या हुआ। बाज शहजादे को पानी नहीं पीने दे रहा। आखिरकार जब चौथी दफ़ा इस बाज ने शहजादे के हाथ से पानी का मर्तबान गिराया, शहजादे ने अपना तीर निकाला और बाज पे जब वार किया तो बाज उधर ही ढेर हो गया। बस शहजादे ने मर्तबान भरा और जब पानी पीने लगा तो उसके दिल में ख्याल आया कि कोई वजह हो सकती है कि ये बाज मुझसे ये पानी गिरा रहा था, हालांकि मुझे इतनी प्यास लगी है और ये मेरा इतना वफादार बाज है। बस शहजादा जहाँ से ये चश्मा आ रहा था उस चोटी पे चढ़ गया। क्या देखता है कि उधर एक बहुत बड़ा अजदहा है जिसका सर इस चश्मे में पड़ा हुआ था और उसका जहर इस पानी में नीचे आ रहा था। अगर शहजादा ये पानी पी लेता तो उधर ही मर जाता। बाज ने शहजादे से अपनी वफादारी दिखाई, मगर शहजादे ने बाज को मार दिया। बादशाह सलामत, वो शहजादा भी बहुत उदास हुआ और बहुत पछतावे का शिकार हुआ। आखिरकार वो इतना पछताया उस बाज की गम में उसने अपनी जान ले ली और ख़ुदकशी कर ली। तो बादशाह सलामत, आपके इस मुअम्मे का हल भी इतना ही भयानक है। मेहरबानी करके आप इस मुअम्मे को हल करने का छोड़ दे और अपने जहन तब्दील कर ले। बादशाह ने कहा कि जितना भी पछतावा मुझे होने दो, मगर मुझे इसका हल बताओ। और तुमने कहा भी है कि इसका हल तुम्हें पता है, तो अब तुम्हें मुझे बताना होगा। उसने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, आपके घर में सिर्फ एक औरत है और 99 मर्द है। बादशाह की हैरानगी की इंतहा न रही। बादशाह ने कहा, ये किस तरह कह रहे हो? मेरे घर में तो एक मेरी मलका है और 99 उसकी सहेलियाँ हैं, एक मैं हूँ, बाकी मर्द तो मेरे घर में है ही कोई नहीं। उस लड़के ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, ये जो आपके मलका की सहेलियाँ है ये लड़कियाँ या औरतें नहीं हैं, ये मर्द है। बादशाह ने कहा, तुम दावे के साथ किस तरह कह सकते हो? उसने कहा, इनको आज़र करो और जो तसल्ली आप करना चाहते हैं कर ले, मेरी बात झूठ नहीं होगी। मछली के हंसने का मतलब ये था कि जब आपकी मलका ने ये कहा कि ये इतनी बड़ी मछली है कि इससे तो हमारी सतरपोशी ज़रूरी है, तो मछली हंसी। मछली इसलिए हंसी कि मछली ने कहा कि जब 99 मर्द तुम्हारे साथ घर में रह रहे हैं उससे सतरपोशी नहीं करती, और मुझसे जो मछली हूँ मुझसे सतरपोशी तुम्हारी बनती है। मछली के हंसने का मतलब ये था। बादशाह बहुत परेशान हुआ, बहुत पुरमलाल हुआ, मलामत हुआ, शर्मिंदा हुआ। नौकरों को हुक्म दिया कि पकड़ लो इन सबको। जब सबको पकड़ा और बादशाह ने अपनी तसल्ली की तो वाकई में वो 99 मर्द निकले और सिर्फ इसकी बीवी जो कि इसके साथ बावफा नहीं थी साबित हुए।
बस बादशाह ने हुक्म दिया और एक एक करके सबके गर्दन उतारे गए। वो लड़का इस कहानी ख़त्म होने के बाद मर गया और दोबारा उसी खोपड़ी की शक्ल में हो गया और उधर ही ढेर हो गया। दोस्तों, ये किस्सा मैंने आपको सुनाया। इसी तरह के और भी किस्से आपकी खिदमत में हम गोशगुजार करेंगे। अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।